अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं नेशनल हाईवे पर न्यू सईदाबाद टोल प्लाजा के नज़दीक रिंच चौक पर न्यू पीर सीएनजी के नज़दीक काका रेस्टोरेंट पर, जो कि एक नया मुनफरिद इजाफ़ा है इस नेशनल हाईवे पर और एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट हैदराबाद के मशहूर काका रेस्टोरेंट की ये ब्रांच है, जो कि एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स पे काका रेस्टोरेंट मौजूद है। उन्हीं के प्रोप्राइटर गुलजार काका ने एक बहुत ही खूबसूरत इजाफ़ा न्यू सईदाबाद शहर के लिए और हाईवे पे आने जाने वाले राहगीरों के लिए और न्यू सईदाबाद और ये जो अतराफ़ का पूरा एरिया है उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक खूबसूरत रेस्टोरेंट यहाँ पर कायम किया है रिंच चौक पर न्यू पीर सीएनजी के नज़दीक। और यहाँ पे टोल प्लाजा भी नज़दीक है सईदाबाद का। आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आके बेहतरीन लजीज़ खानों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। बेहतरीन रेट्स हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है। अभी आपको हम आपके यहाँ से तफसीली अहवाल बताएंगे कि किस तरह काका रेस्टोरेंट पर सर्विसेज जारी हैं, कौन कौन से खाने मिल रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन लोग किस किस शहर से आए हुए हैं, कि क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं, उनकी क्या राय है। हम लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ के ऑनर से भी बात करेंगे, यहाँ के स्टाफ से भी बात करेंगे और आपको पूरा अहवाल बताएंगे काका रेस्टोरेंट न्यू सईदाबाद नेशनल हाईवे का, कि यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ जारी है और इस होटल पे क्या माहौल है, किस तरह लोगों को जो है वो यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, किस तरह का खाना प्रोवाइड किया जा रहा है और लोगों की क्या राय है। तो आइए आपको अहवाल दिखाते हैं न्यू सईदाबाद रेस्टोरेंट का। आइए मैं आपको विज़िट कराता हूँ।
नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुछ यहाँ पर मौजूद ग्राहकों के पास जो कि काका रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको काका रेस्टोरेंट्स का मयार कैसा लगता है, यहाँ का खाना कैसा है और वो उस रेस्टोरेंट के बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल हफीज़ जमाली। कहाँ से आए आप? भाई बकर जमाली से। सर ये बताइए, ये जो काका रेस्टोरेंट है ये आपको कैसा लगता है? इस रेस्टोरेंट का माहौल, खाना, मयार, इस बारे में थोड़ा सा इस रेस्टोरेंट के बारे में ऑल ओवर बताएं। सही भाई, ज़बरदस्त खाना और मयार और सर्विस बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल में हैदराबाद से लेकर सक्खर तक ऐसा कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है। यहाँ थोड़ी एंजॉय के लिए और कभी कभी कोई इवेंट्स होता है, कोई मैच वगैरह, कोई जीतते हैं, दोस्तों से पार्टी करते हैं तो यहाँ भी आते हैं काका रेस्टोरेंट में। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है और मयारी खाना मिलता है। मेरे ख्याल में ऐसी सफाई सुथराई और कहीं हमें नहीं मिलती, इसी वजह से हम यहीं आते हैं तकरीबन। जी नाज़रीन, सुना आपने कि हैदराबाद से लेके सक्खर तक, ये भाई कह रहे हैं कि हैदराबाद से लेके सक्खर तक ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है। इसका मतलब कि इतने बड़े हाईवे पर इतने सारे होटल्स मौजूद हैं, लेकिन इनके मुताबिक यहाँ पर जो है वो काका रेस्टोरेंट जो है हैदराबाद से लेकर सक्खर तक हाईवेज़ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स कायम हैं उनमें सबसे बेस्ट है। यहाँ पे और भी कुछ दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये भाई बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा लगता है ये रेस्टोरेंट और मतलब कितनी बार आ चुके हैं और यहाँ का मतलब क्या मयार होगा? वालेकुम सलाम सर, हफ्ते में हम 2-3 मरतबा आते हैं और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और यहाँ की जो चाय है वो बेहतरीन चाय है, इसलिए हम डेली रूटीन के हिसाब से आते जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ का अमला जो है उसका अखलाक कैसा है और रेट्स वगैरह कैसे हैं यहाँ? सर रेट्स मुनासिब हैं और इनका जो अखलाक है वो तमाम बेहतर है, अच्छी बात है, जो भी हम बोलते हैं वो हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, अखलाक बहुत अच्छा है, रेट्स भी अच्छे हैं। एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान। क्या नाम है आपका? जी सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन, माशाल्लाह सद्दाम हुसैन, वाह वाह भाई, हमें सद्दाम हुसैन मिल गए काका रेस्टोरेंट सईदाबाद में। सद्दाम हुसैन, ये बताइए कि आपके हिसाब से काका रेस्टोरेंट कैसा है? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, इसका डिसिप्लिन वगैरह हर चीज़ अच्छा होता है, खाना वगैरह हर चीज़ पसंद के होते हैं यहाँ पे। हमारा दिल करता है वो खाते पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना, एंजॉय हवा वगैरह ज़बरदस्त। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो लोग मुतमईन हैं काका रेस्टोरेंट की सर्विस से, खानों से, मयार से। नाज़रीन, और भी यहाँ पर ग्राहक मौजूद हैं, और भी लोगों से बात करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि काका रेस्टोरेंट न्यू सईदाबाद के बारे में उनकी क्या राय है। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, मैं कुछ और लोगों के साथ मौजूद हूँ जो काका रेस्टोरेंट पर खाने की गर्ज से आए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, बल्कि वो खाना खा भी रहे हैं और मेरा ख्याल उन्होंने हांडी ऑर्डर की है। और तो इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, किस शहर से आए हैं और इनको यहाँ की सर्विस, यहाँ का खाना कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शाकिर अली, मैं सईदाबाद से हूँ। अच्छा, इधर सईदाबाद से। सर काका रेस्टोरेंट कैसा इजाफा है इस हाईवे पर? बताएं, रेस्टोरेंट को कितने मार्क्स देंगे, कैसा खाना है, कैसी सर्विस? बेहतरीन इंशाल्लाह, का खाना भी ज़बरदस्त है और मार्क्स इनका 100% देते हैं। 100% मार्क्स दिए हैं भाई ने काका रेस्टोरेंट को। और हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, फैमिली आई हुई है, उनसे बात करते हैं। बच्चों से पूछते हैं, बेटा कैसा खाना है यहाँ का, कैसा मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पे? हाँ जी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। खाना कैसा है यहाँ का? अच्छा। यहाँ पर एक और भाई, उनसे बात करते हैं। भाई कैसा रेस्टोरेंट है ये, कैसा यहाँ का खाना है, क्या आप इस यहाँ के जो है वो रेस्टोरेंट को मतलब कैसा समझा? अच्छे समझते हैं, अच्छा है माशाल्लाह, खाना भी अच्छा है माशाल्लाह। और यहाँ पर इस फैमिली के सरबराह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे लगता है कि वो सही डिटेल हमें बता पाएंगे, बच्चे शर्मा रहे हैं बात करने में। सर आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और कितनी बार आ चुके हैं और यहाँ की सर्विस, यहाँ का खाना और यहाँ का मयार कैसा है? यहाँ तकरीबन 50 मरतबा आ चुका हूँ तकरीबन, और मैं यहाँ न्यू सईदाबाद से ही हूँ और फैमिली के हिसाब से बहुत बेहतरीन है यहाँ पे खाना। फैमिली भी लेके आते हैं, बच्चों को भी लेके आते हैं, बहुत माशाल्लाह माहौल भी अच्छा है और खाना भी बहुत बेहतरीन मिलता है और महंगा भी नहीं है, सही है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर जो फैमिली मौजूद है उन्होंने बताया कि ना सिर्फ यहाँ का खाना मुनासिब रेट्स में मौजूद है, इसके अलावा यहाँ का अखलाक बहुत अच्छा है अमले का और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है। आइए और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो काका रेस्टोरेंट के बारे में क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक और ग्राहक मौजूद हैं जो काका रेस्टोरेंट पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और यही सवाल करते हैं कि उनका काका रेस्टोरेंट के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? सर आपका नाम बताएं, किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा नाम सैफुल्लाह मेमन, मैं सईदाबाद में का हूँ और सईदाबाद शहर में काका जैसे रेस्टोरेंट खुली है तो हमें बड़ा हम तफरी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पुरसुकून माहौल है, हवादार माहौल है और इतना महंगा होटल नहीं है और साफ़ और खाना साफ़ मिल रहा है, पानी साफ़ मिल रहा है। और हम सईदाबाद शहर से बाहर आते हैं इसलिए यहाँ पे तफरी करने के लिए, ताकि आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे कपड़े भी हिल रहे हैं, हवा लग रही है और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह आपको भी यहाँ पे आते हुए आपको मज़ा आएगा,
क्योंकि आजकल लोड शेडिंग का इतना माहौल है कि घर में लाइट नहीं होती है, 6-6 घंटे लाइट नहीं होती है। हम यहाँ पे तफरी करने आते हैं, चाय पी लेते हैं और चाय का लुत्फ़ और ज़्यादा हो जाता है। मयार खानों का कैसा है? रेट्स आपने कहा मुनासिब हैं। यहाँ का जो अमला है उसका अखलाक कैसा है? वो बहुत अच्छा अखलाक है, क्योंकि इन मालिक की हैदराबाद में शायद 2 ब्रांचें हैं। अब इनको शौक़ पैदा हुआ कि सईदाबाद शहर में एक यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलूँ ताकि लोगों को भी कुछ रिलीफ मिले। अब जैसे हमारे कोई हैदराबाद से या कराची के मेहमान आते हैं, हम यहाँ पे लेके आते हैं तो वो भी बड़े खुश होते हैं कि यहाँ का माहौल अच्छा है और यहाँ का जो स्टाफ है बिल्कुल बाखलाक बादब है और रेट भी माशाल्लाह कम है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि तकरीबन तमाम ही ग्राहक यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो काका रेस्टोरेंट की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ के तमाम ही चीज़ों से, तमाम ही सर्विसेज से मुतमईन नज़र आते हैं। और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि वो लोग क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, मैं और कुछ लोगों के साथ मौजूद हूँ जो काका रेस्टोरेंट पे खाना खाने की गर्ज से आए। उनसे यही सवाल पूछेंगे और बात करते हैं कि वो काका रेस्टोरेंट के बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? नवाब शाह आए, गुलाम से नाम है। नवाब शाह से आए हैं। सर, काका रेस्टोरेंट पे आए हैं आप, कैसा लगा यहाँ का माहौल, खाना और मयार? खाना अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, इसलिए तो आए हैं नवाब शाह। तो कितनी बार आ चुके हैं? पहले भी आए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं? पहले भी आए, एक बार पहले भी आए। जी, एक और भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे भी यहाँ के बारे में पूछते हैं। सर, काका रेस्टोरेंट कैसा है आपकी नज़र? बेहतरीन है और लोकेशन बहुत अच्छी है उस हिसाब से। ये खाना तो अगर देखा जाए तो हैदराबाद से लेके यहाँ तक आप घूमते रहते होंगे, जाहिर बात है नवाबशाह शहर से आए हैं, तो जो रेस्टोरेंट मौजूद है हाईवे पे, अगर उनको नंबर देने पड़े तो काका रेस्टोरेंट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? हाँ, 10 में से 8 हो जाएंगे। 8 नंबर देंगे। कुछ और भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सर, आपके हिसाब से काका रेस्टोरेंट कैसा है और आप कितने नंबर देंगे? काका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, स्टाफ अच्छा है, सफाई सुथराई बहुत अच्छी है। काका को जो है ना 10 में से 10 नंबर ही देंगे हम। हैदराबाद से लेके यहाँ तक तकरीबन ऐसा कोई दूसरा अच्छा मयारी होटल नहीं है। सफाई सुथराई के हिसाब से, माहौल के हिसाब से बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, सफाई सुथराई के हिसाब से हर लिहाज से काका रेस्टोरेंट एक अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है। हैदराबाद से लेके यहाँ तक जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर जो भाई मौजूद थे उन्होंने 10 में से 10 नंबर दिए, एक भाई ने 10 में से 8 नंबर दिए, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग्स है। तो काका रेस्टोरेंट इंशाल्लाह आगे चल के बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाला। नो डाउट, मैंने खुद देखा नाज़रीन कि यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी सर्विस है। और मैंने खुद भी पूरा जो हाईवे है देखा हुआ है, तकरीबन तमाम ही रेस्टोरेंट्स मैंने विजिट किए हुए हैं। नो डाउट काका रेस्टोरेंट को एक बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया है और गुलजार काका की बड़ी मेहनतें हैं और वो जो है वो इस हवाले से बहुत तजुर्बा भी रखते हैं, क्योंकि वो हैदराबाद में भी रेस्टोरेंट चला रहे हैं। तो हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या राय है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक और टेबल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ और हमारे भाई मौजूद हैं जो खाना खाने आए और इनका ऑर्डर आ चुका है और मैं इनके खाने के बीच में जो है वो रुकावट बन गया हूँ और इन्होंने वाइट कढ़ाई ऑर्डर की है। तो हम इनसे जल्दी जल्दी बात करते हैं ताकि फिर उसके बाद ही अपना गरम गरम खाना खा सकें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? सही अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा है? सर, काका रेस्टोरेंट कैसा लगा आपको और क्या इसकी सर्विसेज हैं, खाने की क्वालिटी, मयार, रेट, सब इस बारे में? बहुत अच्छा लगा है और इसकी मयार और ख़ासकर खाने की जो मयार है ना वो बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। हमने भी खाई है, दूसरे दोस्त भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं, फैमिलियों के साथ अच्छे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं, ऑफिसर तबके के और हाई फाई के जो लोग आते हैं वो भी तारीफ़ करते हैं खाने के हिसाब से। और यहाँ पर इस तलके के हिसाब से यहाँ पर एसी साहब, डीसी साहब जो है वो उसको गुड सर्टिफिकेट दे के गया है काका साहब, गुलजार साहब को। और ये यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट के हवाले से निकला हुआ है। उसमें जो है गुलजार भाई की मेहनतें भी हैं और उसमें जो है ये जो है नज़दीक है रिंद चौक के हिसाब से और तिलका सैदाबाद के हिसाब से बहुत इंजॉय के हिसाब से भी, खाने के हिसाब से जी, टी के हिसाब से भी और दूसरी भी जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा जो है इसमें जायका भी है। और हम तो दोस्तों को ऐसे समझो कि कहते हैं कि एक बार आके खा के देखें और उनको इंशाल्लाह ताला जो है शिकायत नहीं करेंगे और वो उनको मज़ा आएगा खाने के हिसाब से भी और इन्जॉय के हिसाब से भी और हवा और जो है तफरीह के हिसाब से भी। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मुतमईन नज़र आते हैं ग्राहक। और लोगों से बात करते हैं, एक और भाई मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर काका रेस्टोरेंट कैसा है और अगर इस पट्टी पर जो रेस्टोरेंट मौजूद हैं हाईवे पर, उनको अगर 10 में से 10 नंबर देने पड़े तो काका को कितने नंबर देंगे, ये भी बताइए। सर, काका को तो मैं माशाल्लाह 100% नंबर दूँगा। बहरहाल मैं पहली मर्तबा वो लाला ने मेरी दावत की होटल पे और हमने आके इधर खाना खाया, ठीक है। मैं वैसे हैदराबाद रहता हूँ लेकिन अभी भी मेरे दोस्त ने बोला कि सर चलते हैं हाला खाना खाते हैं। मैंने कहा हाला आपको भूल जाएंगे, चलें सईदाबाद रिंद चौक पे चलते हैं, ठीक है ना। तो काका रेस्टोरेंट पे
तो हैदराबाद से मटियारी और हाला, मुझे तो यार इधर का खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम इधर आए हैं आज। थैंक यू। बिल्कुल, इन्होंने भी जो है वो बहुत अच्छा रिमार्क्स दिए हैं। आप भाई क्या कहना चाहेंगे काका के हवाले से? चलें अंकल से पूछते हैं, काका रेस्टोरेंट कैसा लगा और यहाँ की सर्विसेज? माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विसेज है और लोकेशन बहुत अच्छी है, और ये जो मालिकान जो हैं इनका तरीक़ेकार मिलना जुलना वो भी बहुत अच्छा है। जो यहाँ लोग आते हैं वो मेरे हिसाब से बहुत मुतमईन होकर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रेस्टोरेंट का, अच्छे रेस्टोरेंट की यही पहचान होती है। इसमें जो है पहले जो मतलब सुपर अल मदीना वालों ने बहुत शाखें हैं, उनसे मैं समझता हूँ कि ये बहुत आगे निकल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे निकलेगी इंशाअल्लाह। 10 में से कितने नंबर देंगे काका रेस्टोरेंट? ये हमारा 100% है, यानी कि 10 नंबर देंगे। जी नाज़रीन, मुतादिद ग्राहकों से हमारी बात हुई है यहाँ पर, सब तकरीबन यहाँ की सर्विसेज से, यहाँ के माहौल से और यहाँ की जो सर्विसेज है और खाने का जो मयार है और जो टेस्ट है उससे मुतमईन नज़र आ रहे हैं, और तकरीबन सभी 10 में से 9, 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। तो नाज़रीन और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि उनकी क्या राय है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आपके सामने, हमने आपको अभी वो होटल विज़िट करा रहे हैं और हम जो है वो अब जो हॉल बना हुआ है यहाँ पे काका रेस्टोरेंट का, उसमें मौजूद है। यहाँ पे कुछ दोस्त खाना खा रहे थे, उनसे हमने डिस्टर्ब कर दिया, उनको खाने के बीच में रोका है। हमने कहा कि भाई आप हमें खाने के बारे में बताएं, तो एक भाई से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि काका रेस्टोरेंट का माहौल कैसा है और यहाँ का खाना कैसा है। जैसा कि हमने दीगर लोगों से अब आपकी बात करें, तो सर कैसा है काका रेस्टोरेंट का माहौल, काका रेस्टोरेंट का खाना और यहाँ की सर्विसेज कैसी लगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे आते हैं, खाना खाते हैं, और फैमिली का सिस्टम फर्स्ट क्लास है और खुली फ़िज़ा है। और मेरे ख्याल में कराची से लेकर सखर तक ऐसी होटल रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पे, और माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छे बंदे हैं काका भाई और उनका स्टाफ माशाल्लाह। जी बिल्कुल, काका भाई बहुत अच्छे हैं और नो डाउट गुलजार काका भाई बहुत ही मीठे आदमी हैं। एक और भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा भाई आप इधर निकल के आएंगे ज़रा। कैसा है काका रेस्टोरेंट, कैसा? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। हम तकरीबन दूसरे तीसरे दिन आते हैं, यहाँ का माहौल भी अच्छा है, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी अच्छा है। क्या खाया आपने आज? हमने तो आज बिरयानी खाई है। कैसी है बिरयानी? अल्हम्दुलिल्लाह VIP है। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ के जो ग्राहक हैं वो सेटिस्फाइड हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आए हुए हैं, नवाबशाह से भी आए हुए हैं, सईदाबाद शहर से भी आए हुए हैं, हैदराबाद से भी आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी हमने बात कराई और यहाँ पर तकरीबन ही लोग जो है वो मुतमईन नज़र आते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या राय है। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और ग्राहक मौजूद हैं, उनसे यही सवाल करेंगे और पूछेंगे कि काका रेस्टोरेंट को उन्होंने यहाँ पर आके कैसा पाया। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैं इधर ही, मेरा गांव है 7 किलोमीटर दूर, और काका बरादरी से वास्ता है मेरा, गुलाम मुस्तफ़ा काका नाम है मेरा। अच्छा, तो फिर तो ये आपका अपना रेस्टोरेंट हुआ क्योंकि इस रेस्टोरेंट का नाम भी काका है। सर कैसा लगा आपको ये रेस्टोरेंट, इसकी सर्विसेज कैसी हैं, यहाँ का मयार, यहाँ के रेट्स, इस बारे में थोड़ा बताएं। पहले तो ये कहूँगा कि ये रेस्टोरेंट हमारी कम्युनिटी का तो है, लेकिन ये यहाँ जो भी कम्युनिटी है ना उन सबका अपना रेस्टोरेंट है, उनको एक नया माहौल मिला है। सईदाबाद एक छोटा शहर है और इधर कोई ऐसी जगह नहीं थी बैठने की या कोई ऐसी सर्विस पहले प्रोवाइड नहीं थी, ज़रूरत थी इसकी, और ये गुलजार काका ने इधर ज़बरदस्त एक अच्छी इस्टेब्लिशमेंट की है इस रेस्टोरेंट की। हम तो खुश हैं और काफ़ी फैसिलिटेट भी हैं, क्योंकि दोस्त आते हैं, जब अभी भी ये साई आया प्रोफेसर साहब हैं, तो हम घर नहीं बैठे, उताक भी नहीं बैठे, ये माहौल ऐसा है कि हम इधर आके बैठे हैं। तो वैसे भी काफ़ी मेहमान आते हैं, अगर उनको हम गाँव बुलाएं तो ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, इधर इजी है, ये ज़बरदस्त फैसिलिटी है और सईदाबाद में नहीं है, इसकी ज़रूरत थी। और मैं तो अप्रिशिएट करूँगा काका गुलजार को, उन्होंने ये स्पेशल हमें फैसिलिटी दी है ना, काका बरादरी को नहीं, इधर की सैदाबाद की जो भी लोकल, जो भी इधर की एरिया, टोटल एरिया है, वो सब इधर से फैसिलिटेट है जी। और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। सर आपसे भी सेम सवाल कि काका रेस्टोरेंट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, और जो है उसकी मतलब मसालेदार कढ़ाई खाई है हमने, बहुत टेस्ट है, और उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। हम भी इधर मतलब लोकल इसकी सईदाबाद वेसिनिटी में रहते हैं हम। अभी पहला दिन है, मैंने पहला कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन अच्छी सर्विस है इसकी, बहुत टेस्टी कढ़ाई मिली है हमको, हमारा अप्रिशिएट। और इसकी सईदाबाद में ऐसे रेस्टोरेंट की ज़रूरत भी थी, ऐसा अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था, बहुत अच्छा लगा है आपकी शुक्रिया। आप भाईजान क्या कहना चाहेंगे रेस्टोरेंट के हवाले से? 2 लफ्ज़। सही है,
मानी खाई, बहुत मज़ा आया। जी बिल्कुल नाजरीन, तकरीबन तमाम ही जो ग्राहक हैं यहाँ पर मौजूद, जो विजिटर्स हैं जिन्होंने काका रेस्टोरेंट्स की सर्विसेज इस्तेमाल करी हैं, तकरीबन तमाम ही लोग यहाँ पर सेटिस्फाई नज़र आते हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं उनकी क्या राय है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं काका रेस्टोरेंट न्यू सईदाबाद के जनरल मैनेजर वसीम चानियो। हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट उन्होंने जो बनाया हुआ है उस पर वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कितने किस्म की डिशेज़ यहाँ मौजूद हैं, किस तरह सर्विस दे रहे हैं, ये होटल कितनी देर चलता है, कितने आवर्स की सर्विस देता है, सारी डिटेल जो तफसील है, टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि ये GM ही हमें तफसील में बता सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें रेस्टोरेंट के बारे में इससे कबल प्रोग्राम में बता दी, लेकिन असल जो तफसीलात है टेक्निकल, वो आपको वसीम चानियो बता सकते हैं। वसीम चानियो, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि काका रेस्टोरेंट जो आपने यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, आप लोग ये चला रहे हैं और इतना खूबसूरत माशाल्लाह आपने रेस्टोरेंट बनाया है, सबको किस तरह मेंटेन कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कितने आवर्स ये सर्विस दे रहा है और क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, डिशेस कौन कौन सी मौजूद हैं और किस वक्त पे क्या अवेलेबल है, और आप अपने जो हमारे नाजरीन है देखने वाले उनको क्या मशवरा देंगे काका रेस्टोरेंट के हवाले से? अच्छा, बेसिकली ये कि ये न्यू सईदाबाद जितने भी यहाँ के रहने वाले हैं और हाईवे के जो कस्टमर्स हैं हमारे, उनके लिए बेसिकली गिफ्ट है, ये इनोवेशन है हमने क्रिएट किया है। और हैदराबाद से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरे हाईवे पे यहाँ तक सईदाबाद क्रॉस करें, आपको ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पर हमने 24 आवर्स सर्विसेज स्टार्ट कर दी है और हमारे पास ऐसी हॉल भी है, पार्टीज़ भी हैं, बड़े पार्टीज़ की भी सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं, डेकोरेशन भी हमारे पास है। डिशेज़ के अंदर हमारे पास पूरी रेंज है, बारबेक्यू है, कढ़ाई है, देसी आइटम है, हांडी है, बहुत सारी डिशेज़ हैं। और इसके अलावा जो है सर्विसेज के ऊपर हमारा कोर फोकस है कि जो कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं और जो वैल्यू है उनको, जो वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं उनको जो है एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। फैमिली के लिए हमारे पास सेपरेट पोर्शन है, फैमिली के लिए हमने सेपरेट एक एरिया डेडिकेट किया हुआ है जिसमें फुल जो है वो सर्विसेज दी जा रही हैं हर तरीके से। तो अच्छा, तो मतलब मज़ीद आप थोड़ा सा इसमें बात बताएं, कितनी डिशेज़ आप दे रहे हैं, मतलब अंदाज़न इस वक्त आपके पास जो रेंज है डिशेज़ की, उसमें आपके पास कितनी डिशेज़ मौजूद हैं? और फैमिली हॉल जैसा कि आपने बताया मौजूद है, तो किड्स प्ले एरिया वगैरह भी यहाँ पर मैंने देखा चीज़ मौजूद है, उसके बारे में भी बताएं। और रेट्स वगैरह आपके कैसे हैं, इन चीज़ों के बारे में? अच्छा, बेसिकली क्या रेट्स के बारे में अगर करें आप, अगर रेट्स बड़े इकनॉमिकल हैं, 40 रुपीज़ की हमारी टी है जो हमारी सबसे ज़्यादा सईदाबाद की जान है, शान है कि यहाँ पर टी का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि चाय जो है वहाँ सईदाबाद की बहुत ज़्यादा मशहूर है। वही रेट रखे हुए हैं जो इकनॉमिकल रेट्स हैं, बिल्कुल हमने कोई रेट हाई नहीं रखे, बिल्कुल इकनॉमिकल रेट्स हैं। कढ़ाई के रेट बिल्कुल इकनॉमिकल हैं, मटन है, मटन के भी वही रेट है। कोई एक्सपेंसिव हमारी जो मेन्यू है हमारी, कोई हमने एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं किया हुआ है, बिल्कुल इकोनॉमिकल प्राइसेस दी हुई हैं और इनिशिएटिव लिया है बेसिकली। और जितनी प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर लेके आए हैं, इसके अलावा फ्यूचर के अंदर और भी नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं। हम इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर फ़िश लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पर फास्ट फूड लॉन्च कर रहे हैं, फैमिली के लिए सेपरेट एरिया जैसे आपने मालूम किया। उसके अलावा प्ले एरियाज़ है, प्ले इक्विपमेंट्स मौजूद हैं बच्चों के लिए, और इन फ्यूचर हम और भी इनोवेशन करें, ऐसी हाल मौजूद है, सही है, ताकि इस एरिया में कहीं ऐसी सारी चीज़ें मौजूद नहीं है। इनोवेशन है बेसिकली, मैं तो ये कहूँगा सईदाबाद के लोगों के लिए ये गिफ्ट है। काका गुलजार काका जो हमारे प्रोपराइटर हैं उनकी तरफ से काका रेस्टोरेंट एज अ गिफ्ट है यहाँ पर। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ कि जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और हैदराबाद में एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स पे जो मारूफ रेस्टोरेंट है काका रेस्टोरेंट, उसके रुएं रवां, और इस रेस्टोरेंट जो कि इस वक्त हम न्यू सईदाबाद काका रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, इसके भी रुएं रवां जनाब गुलजार अहमद काका साहब, जो कि शहर की हैदराबाद की एक मारूफ शख्सियत हैं। और इसी वजह से क्योंकि ये हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए हैदराबाद न्यूज़ यहाँ पर आज जो है वो इनके न्यू सईदाबाद टोल प्लाजा पर के नज़दीक जो नेशनल हाईवे में उन्होंने रेस्टोरेंट कायम किया, काका रेस्टोरेंट, पीर CNG और रिंच चौक पर, और बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट कायम किया और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से। और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद से लेके यहाँ तक अभी जितने भी रेस्टोरेंट्स कायम हैं, मैं नहीं समझता कि इतनी ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट कोई मौजूद होगा, बल्कि नहीं है। मैंने खुद भी विज़िट किए हुए हैं तकरीबन रेस्टोरेंट। तो काका भाई से सबसे पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या ख्याल आया काका भाई आपको, ये रेस्टोरेंट मतलब हैदराबाद छोड़ के आप वहाँ कोई ब्रांच कायम करते हैं, अतराफ़ में कोई ब्रांच कायम करते हैं, हैदराबाद के हाईवे पे ब्रांच कायम करते हैं, इतनी दूर आके आपने यहाँ एक ब्रांच कायम करी जो कि काफ़ी हैदराबाद से डिस्टेंस है, और आज आप हमें भी लेकर आए हैं यहाँ पर ये विज़िट कराने के लिए, और माशाल्लाह नो डाउट मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तो कैसे ख्याल आया इतनी दूर इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट कायम करने, और ये जो जंगल में आपने मंगल कर दिया है, क्योंकि ये जंगल जैसा माहौल है यहाँ पे और आपने यहाँ पे मंगल किया हुआ है, तो इसके बारे में मुझे सबसे पहले बताएं। मेहरबानी उज़ैर, और आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हैदराबाद से इतनी तकलीफ़ करके आए हो न्यू सईदाबाद में। तो मैं बेसिकली इधर ही इस सईदाबाद का हूँ, राशि, और इसी सईदाबाद में मैं रहता हूँ, मेरी पैदाइश यहाँ की है। तो मैं जब भी गुज़रता था इस रोड से तो कोई ऐसी होटल नहीं थी तो जिस पे बैठ के बंदा खाना वाना खाए या बैठे, कोई मुझे मतलब मज़ा नहीं आ रहा था।
और काफ़ी दोस्त मेरे गुजरते थे जो मुझे बोलते थे यार काका भैया आप जो हो सैदाबाद के अंदर होटल खोलो या नेशनल हाईवे पे होटल खोलो। तो मैंने उनको यही बोला था यार मैं एक तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अंदर बहुत अच्छा नाम है, छोटी रेस्टोरेंट में मैंने अपने मयार रखा हुआ है। और आपने जैसे उधर पहले भी वीडियो बनाई हुई है मेरे रेस्टोरेंट की, आपने देखा है, तो मैंने अपने मयार में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता इस चीज़ में। जो मैं खुद खाता हूँ वही अपने कस्टमर और जो भी अपने दोस्त हैं उनको वही खिलाता हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। तो यही चीज़ सोच के मैंने ये होटल यहाँ खोली। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने बोला, मैंने उनको बोला यार मैं बनाऊँगा तो ऐसी बनाऊँगा तो नेशनल हाईवे पे ऐसी कोई होटल नहीं होगी, कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा। ढाबे तो बहुत हैं, रेस्टोरेंट नहीं है। और आपने माशाल्लाह वीडियो बनाई है, आपने देखी है, पब्लिक भी देखेगी इंशाल्लाह, आवाम देखेगी और जो भी हमारे कस्टमर हैं वो भी देखेंगे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह वो खुश हो जाएंगे बहुत। तो हमारी कोशिश यही है तो अच्छे से अच्छी चीज़ बनाएं और फूड जो है फूड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है और इंशाल्लाह वो टेस्ट हम देंगे यहाँ इनको जो हैदराबाद के अंदर इनको मिलेगा, कराची के अंदर मिलेगा। और आपने देखा है हैदराबाद कराची के लोग यहाँ बैठे हुए हैं अभी और जो निकले हुए हैं बाहर एंजॉय करने के लिए, तो माशाल्लाह सफ़र करके आए हैं, खाना खाने के लिए आए हैं स्पेशली। अभी भी कराची के बंदे बैठे हुए हैं और आपने देखा होगा, बस ये आप देख रहे हो सामने आपकी हर चीज़। अच्छा काका भाई, ये तो आपने बता दिया आवाम को कि आपको ये ख्याल किस तरह आया और नो डाउट ये बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस एरिया में करना क्या दुरुस्त साबित हुआ है और कैसा रिस्पॉन्स है पब्लिक का, आपकी सेल्स वगैरह कैसी हैं, इस बारे में थोड़ा बताओ। उसे भरोसा अल्लाह की ज़ात के ऊपर होता है और रोज़ी वही देती है, अल्लाह की ज़ात। इंसान कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है और मैंने यही सोच के अल्लाह के ऊपर आसरा रख के, उम्मीद रख के ये होटल यहाँ बनाया, रेस्टोरेंट बनाई और इतनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है मैंने। तो लोग परेशान थे यहाँ के लोग, तो मेरी बिरादर भी यहाँ रहती है, काफ़ी काका बिरादर जो है मेरी, तो वो यहाँ रहती है। मैं बेसिकली काका हूँ, मेरा नाम गुलजार काका है। तो वो मुझे बोल रहे थे यार आप क्यों इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गाँव घोड़ में जंगल में मंगल आप बना रहे हो, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला नहीं यार, हम शहर को आबाद कर सकते हैं तो गाँव को क्यों नहीं आबाद कर सकते हैं। मैं तो सबको यही बोलूँगा, जितने भी लोग हैं यहाँ रहते हैं बेसिकली इधर, आप शहर को आबाद करो। हम इंसान ही आबाद करते हैं, जंगल को मंगल हम इंसान करते हैं और मंगल को जंगल भी हम खुद करते हैं। तो यही मेरी कोशिश रहती है। तो इंशाल्लाह ताला अभी मार्केट बन रही है, आपने देखी है, बहुत बड़ी मार्केट बन रही है और इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट टाइम कभी आओगे तो आपको बहुत बड़ी मार्केट आप यहाँ मिलेगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश यही है हमारी। अच्छा कितने घंटे ये आपका जो काका रेस्टोरेंट है सईदाबाद वाला, ये कितने घंटे आपके यहाँ पर सर्विस दे रहा है और क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? ये नेशनल हाईवे यहाँ से 24 घंटे मुसाफिरों का गुजरना होता है और ट्रैफिक का माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा होता है। और ट्रैफिक जो सफ़र में लोग होते हैं वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं रात के टाइम। तो यार हम कहाँ खाएं पिए, 12 बजे के बाद कोई चीज़ उनको रोड पे नहीं मिलती है। अब कोई पंजाब से आ रहा है, कराची से आ रहा है, पिंडी से आ रहा है, इस्लामाबाद से आ रहा है, लाहौर से आ रहा है, तो वो परेशान होते हैं बेचारे, हम कहाँ खाएँ। तो इसलिए मैंने यही चीज़ सोच के 24 घंटे अपना रेस्टोरेंट खोला है और हमने माशाल्लाह 3 बजे के बाद नाश्ता होता है, हलवा पूड़ी निहारी वगैरह पावे, ये लाहौरी नाश्ता होता है, लस्सी वगैरह हर चीज़ सुबह 11 बजे तक चलता है नाश्ता और लंच होता है, डिनर होता है, 24 घंटे अवेलेबल। मतलब आप 24 आवर्स सर्विस दे रहे हैं। किसी भी वक्त अगर काका रेस्टोरेंट पे कोई भी हाईवे पे से जाने वाला मुसाफिर दिन के 24 घंटे में से किसी भी वक्त आए तो उसको यहाँ पर तमाम चीज़ें मैसर होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, 24 घंटे किसी टाइम में भी आएगा इंशाअल्लाह ताला उसको सर्विस मिलेगी और जो वो मांगेगा वही चीज़ उसको मिलेगी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि 24 घंटे का ये होटल है। अगर आप पंजाब से या किसी भी शहर से सफ़र कर रहे हैं और अगर आपका न्यू सईदाबाद से गुजर हो तो ये वाहिद काका रेस्टोरेंट है न्यू सईदाबाद, रिंच चौक पीर CNG के नज़दीक टोल प्लाजा के साथ। तो आप यहाँ पर किसी भी वक्त खाने की सर्विसेज और नो डाउट बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पर आएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप पंजाब से आए हैं, आपका ताल्लुक सिंध से, आप कहीं से भी पूरे सिंध पाकिस्तान से भी सफ़र कर रहे हैं और अगर आपका गुजर यहाँ से होता है तो ये वाहिद रेस्टोरेंट है जो 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। काका भाई एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कोई स्पेशल सर्विस है जो आप अपने हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें, कोई स्पेशल चीज़ इस आपके न्यू सईदाबाद वाले रेस्टोरेंट के हवाले से? हैदराबाद वाला तो तकरीबन वो तो एक मुनफरिद होटल है और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छी आपकी खाने की सर्विस है। ये जो आपका सईदाबाद वाला रेस्टोरेंट है कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो अपने नाज़रीन से शेयर करें। हाँ उधर मैंने आपको बताया था हैदराबाद में वो जो मेरी ये छोटी रेस्टोरेंट है और वहाँ पे तकरीबन 100-150 या 200 आइटम के करीब होगा। यहाँ माशाल्लाह मेरा मेन्यू है पूरा और 500 आइटम से ज़्यादा यहाँ मौजूद हैं और नेशनल हाईवे पे आपको कहीं भी इतने बड़े आइटम रेस्टोरेंट के लेवल का नहीं मिलेगा। आप कराची से आओ कहीं भी आपको हांडी वगैरह चाइनीज़ पाकिस्तानी कोई भी कंप्लीट आपको फूड नहीं मिलेगा। अब मेरे पास फ़िश भी है, आपने कहा गिद्दू चौक भी जो है वही फ़िश और ग्रिल भी है, हर चीज़ है, कढ़ाई वगैरह है, फास्ट फूड है
और पाकिस्तानी है, चाइनीज़ है, हांडी वगैरह टोटल मतलब देसी पाकिस्तानी टोटल हैं, बारबेक्यू वगैरह टोटल अवेलेबल है। कोई बिरयानी स्पेशली हमारी आपको पता है हैदराबाद के अंदर मशहूर है और हैदराबाद सैदाबाद के अंदर भी वही हमारी ज़्यादा मशहूर है। हाँ जी नाजरीन, आपने देखा, हमने आपको अहवाल दिखाया न्यू सईदाबाद के काका रेस्टोरेंट का, जो कि हैदराबाद के काका रेस्टोरेंट की एक ब्रांच है। हमने आपकी यहाँ पर मौजूद ग्राहकों से भी मुलाकात कराई, जो यहाँ पर लोग खाना खाने के लिए आए थे उनसे भी मुलाकात कराई, तफसील से हमने आपको लोगों का अहवाल दिखाया। इसके अलावा यहाँ के GM से हमारी बात हुई और अभी हम गुलजार काका से बात कर रहे थे, उन्होंने आपको बताया। नाजरीन, ये एक बहुत मुनफरिद होटल है काका रेस्टोरेंट न्यू सईदाबाद। एक दफ़ा फिर आपको मैं इसका एड्रेस मेंशन कर दूं, न्यू सईदाबाद नेशनल हाईवे पे जो सईदाबाद का टोल प्लाजा है उससे थोड़ा सा आगे लेफ्ट हैंड पर ये पड़ता है, सखर जाने वाली रोड पर। इसके अलावा यहाँ पे न्यू पीर CNG और रिंस चौक ये कहलाता है ये इलाका है जहाँ पर ये काका रेस्टोरेंट मौजूद है। और हैदराबाद से लेके यहाँ तक इतना खूबसूरत, इतना वेल मैनेज्ड, इतना ज़बरदस्त और इतना ज़बरदस्त माहौल वाला रेस्टोरेंट कोई भी मौजूद नहीं है। और सबसे मुनफरिद बात कि यहाँ पर 24 घंटे सर्विस मौजूद है। आपको यहाँ पर लाहौरी नाश्ता भी मिलेगा। 500 से ज़ायद डिशेज़ ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं और मैंने इनका मेन्यू पढ़ा, उसके रेट्स पढ़े, बहुत मुनासिब रेट्स हैं। जैसा कि अभी यहाँ पे मौजूद जो खाना खाने वाले हजरात थे उन्होंने भी बताया कि यहाँ के रेट्स मौजूद हैं। यहाँ पर हमने रेटिंग्स भी करवाई कि अगर उन रेस्टोरेंट्स जो कि इस हाईवे पर मौजूद हैं तो उसमें काका रेस्टोरेंट को लोग कितनी रेटिंग्स देते हैं, तो लोगों ने तकरीबन 10 में से 10 या 10 में से 9 इस रेस्टोरेंट को दिए, जिसका मतलब साफ जाहिर है कि ये रेस्टोरेंट अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखता है और दीगर रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में जो इस हाईवे पर मौजूद हैं सबसे मुनफरिद है और नंबर 1 है। तो नाज़रीन, मैं अपने तमाम नाज़रीन को ये मशवरा देना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर काका रेस्टोरेंट आएँ अगर आप हाईवे पे से गुजर रहे हैं। और अगर आप हैदराबाद से भी आना चाहें तो ये कोई इतना दूर नहीं है, दुनिया घूमने के लिए पता नहीं कहाँ से कहाँ जाती है, तो आप हैदराबाद से स्पेशली आ सकते हैं और यहाँ पर आके जो लजीज़ खानों की सर्विस है और यहाँ का जो माहौल है, एक हवादार इन्वायरमेंट है, फैमिली एरिया है, फैमिली हॉल है, मर्दों के लिए अलग सेपरेट हॉल मौजूद है, AC हॉल मौजूद है, बाहर बैठने की जगह है, मतलब आपके लिए हर चीज़ मौजूद है। यहाँ पर आके आप किसी हाल में बेजार नहीं हो सकते, आप बोर नहीं होंगे, आपको इतना एंटरटेनमेंट मिलेगा, प्लस लजीज और उम्दा बेहतरीन आला क्वालिटी के मुनासिब दामों के जो खाने हैं वो आपको यहाँ प्रोवाइड होंगे। तो एक बार ज़रूर काका रेस्टोरेंट न्यू सईदाबाद को विज़िट कीजिएगा। अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।